दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र द्विवेदी आज आपसे चुनाव में आए एग्जिट पोल पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, चुनाव एक पहाड़ पर हुआ है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह प्रदेश गुजरात। और तीसरा एमसीडी का चुनाव, शहरी निकाय चुनाव दिल्ली में हुआ है। जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं वो तीनों तीन दिशा में है। तो इसमें क्या माना जाए कि किसकी लोकप्रियता कहाँ है और किस आधार पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे पहले हम एमसीडी को लें। दिल्ली एमसीडी चुनाव के दौरान केजरीवाल के काबीना मंत्री जेल में थे और उनको लेकर लगातार वीडियो जारी हो रहे थे कि जेल मंत्री किस तरीके से जेल में ऐशो आराम कर रहे हैं, उनकी मालिश हो रही है, उनके वीआईपी दर्ज सुविधाएं दी जा रही हैं। यही नहीं, उनके मालिश का जो वीडियो जारी हुआ उस पर वो लगा कि एक पक्षों का जो है अभियुक्त है वो उनकी मालिश कर रहा है। लगातार एमसीडी पूरे चुनाव में काबीना मंत्री का ही, जैन का ही पूरी वीडियो चलती रही, लगातार चलता रहा और ये दिखाने का प्रयास किया जाता रहा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है और उसके मंत्री जेल में हैं, उनको हटाए नहीं गए। दूसरा, आबकारी में घोटाले को लेकर लगातार भाजपा आक्रामक रही। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पर लगातार इस चीज़ को आरोप लगते रहे। हालांकि जांच में जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल में उसके उनका नाम नहीं है, लेकिन पूरे चुनाव में केजरीवाल सरकार पर, केजरीवाल के मंत्रियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक होकर एमसीडी का चुनाव लड़े। चुनाव ऐसे लड़े जैसे लगता है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जब मतदाता मन बना लेता है तो उसे किसी के भी आरोप का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाजपा के आरोपों का फर्क पड़ता तो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि 250 सीटों में 150 सीटें, 140 से लेकर 170 सीट, और एक एग्जिट पोल में दूसरे में 149 से लेकर 171 सीट एग्जिट पोल आप पार्टी को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि आरोप प्रत्यारोप कितना भी लगाएं, एक परसेप्शन जो बन जाता है किसी के बारे में मतदाताओं के बीच, वो परसेप्शन चुनाव के बीच टूटता नहीं है। चाहे जितना आप आरोप लगा लें, चाहे जितने गंभीर आप जो है फ़ोटो जारी कर लें, आप वीडियो जारी कर लें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यह दिल्ली में जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की उतनी ही लोकप्रियता होती तो गुजरात की तरह जिस तरह के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि 27 साल बाद रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, तो हिमाचल में स्थिति वैसी होती। लेकिन वहाँ के एग्जिट पोल एकदम फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1 to 1 दिखा रहे हैं। 35 और 170 सीटों में 35 और 31 का रेशियो दिखा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी वहाँ कोई चुनावी सभा नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी हिमाचल प्रदेश में चुनाव में लगी रही। वहाँ के नड्डा, वहाँ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। दोनों ने ज़बरदस्त मेहनत की, कई मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले और चुनाव के बीच भी कई रैलियाँ की। तो अगर ऐसा होता कि लोकप्रियता का इतनी लोकप्रियता है या केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की इतनी ज़्यादा मतदाताओं में रुझान है, मतदाता उसको पसंद करते हैं, तो कांग्रेस ने जितनी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा, केवल प्रियंका गांधी वहाँ लगी रही, राहुल गांधी मीटिंग में नहीं गए, एक भी मीटिंग नहीं की। ऐसे में 1 to 1 35 और 31 का जो दिखाई दे जा रहा है एग्जिट पोल में, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब मतदाता स्थानीय स्तर पर भी अपना मन बना चुका था कि किसके साथ क्या रहना है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या आएंगे, क्या स्थिति बनती है, वो तो बात की, लेकिन एग्जिट पोल के मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तीसरा गुजरात है। गुजरात में जहाँ आम पार्टी पूरी तरीके से 2014 में जिस तरह मोदी जी ने अपना गुजरात मॉडल दिखाया, दूसरे दिल्ली मॉडल लेके गुजरात में उतरी थी, लेकिन उसका कोई भी मॉडल वहाँ पर दिल्ली मॉडल काम नहीं आया। वहाँ पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह के मैनेजमेंट पर एक तरीके एग्जिट पोल में फिर भारी बहुमत दिखाई दे रहा है। और लग रहा है कि जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में संख्या दिखाई जा रही है कि बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड 2002 के तोड़ेगी, 150 तक सीटें पा सकती है। अब स्थिति यह है कि अब किसी भी राज्य का किसी भी चुनाव को लेकर आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। प्रधानमंत्री की अगर लोकप्रियता थी तो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। ऐसी स्थिति में उनके नाम पर भी चुनाव दिल्ली में, हालांकि वो एमसीडी चुनाव प्रचार में नहीं आए, लेकिन मोदी के नाम पर दिल्ली में भी काफ़ी व्यापक प्रचार किया गया, लेकिन वहाँ वो काम नहीं आया जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। गुजरात में जो स्थिति थी, एक इमोशनल कार्ड खेला गया। वहाँ डेवलपमेंट के नेम में गुजरात 2 हफ्ते रहा, पूरा देखा क्षेत्रों में, तो एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि अगर 24 में प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को देखना है तो आप 2022 विधानसभा चुनाव गुजरात से उनको जिताना होगा। और इसी तरीके से अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने ऊपर किए जा रहे हमलों को, जैसे खड़गे ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने उनको रावण की संज्ञा दे दी, तो पिछला का भी देते, उसके पिछले बार उनको नीच कहा गया था, फिर मौत का सौदागर क्या था। इन सारी बातों को एक साथ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी इमोशनल कार्ड वहाँ पर खेला। दूसरी बात, अमित शाह का मैनेजमेंट जो पहले चलता था वो केंद्र और प्रदेश में सरकार है उनकी चला। तीसरा ये रहा कि पूरे चुनाव में जितनी मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है उतनी मेहनत कांग्रेस ने तो की नहीं। केवल राहुल गांधी 2 मीटिंग की, प्रियंका ने कोई मीटिंग नहीं की, और 2 मीटिंगें केवल राजकोट और जो है सूरत में 2 मीटिंग राहुल गांधी ने की। उसके बावजूद भी जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जो भी सीटें 45 से 40 तक, 50 तक और 35 से 60 तक भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी 3 से लेकर 21 तक दिखाई दे रहे हैं जो एग्जिट पोल में है। चुनाव परिणाम तो वास्तविक रूप से 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मतदाताओं ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मतदान किया। तीनों राज्यों में 3 एग्जिट पोल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो माना जाता है कि जो मतदाता मूड बना लेता है वो चुनाव घोषित होते होते ही वो अपना मन बना चुका होता है। बस परिणाम प्रभावित करने वाले मतदाता जो होते हैं वो फ्लोटिंग मतदाता, जो मतदाता ना इधर हो रहते ना उधर रहते हैं, वो सोच के चलते हैं कि हमको अंतिम मोमेंट में निर्णय करना है, वही केवल प्रचार प्रसार या कोई प्रलोभन या किसी अन्य तरीके से प्रभाव में आने के कारण ही जो फ्लोटिंग मतदाता हुआ जीते हुए दलों के साथ जुड़ने में वही आखिरी चरण में अपना निर्णय करते हैं। वैसे अधिकांश मतदाता मेजॉरिटी में अपना मन चुनाव आते आते ही बना चुका होता है, उसको किसके पक्ष में कैसे मतदान करना है। यही एग्जिट पोल गुजरात, हिमाचल प्रदेश के उत्तर राज्यों के चुनाव और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से विभिन्न जांच न्यूज एजेंसियों ने अपना सर्वे किया है, सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किया है, चैनलों ने किया है, लोकल संवाददाताओं के अपने सर्वे रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद जो एग्जिट पोल दिखाई जा रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी भी दल को, किसी भी नेता को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसके नाम पर पूरा देश एक साथ है, उसके नाम पर पूरा चुनाव, सभी चुनाव उसके नाम पर जीते जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसका परिणाम 8 दिसंबर को स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव के दौरान जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वो गंभीर से गंभीर क्यों ना हो, उसे मतदाता उसी नज़रिए से देखता है कि ये चुनाव में की जा रहे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं और इससे कुछ नहीं। यही एग्जिट पोल परिणाम अभी तक दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 8 दिसंबर को तय होगा कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में किस दल का वर्चस्व होगा। धन्यवाद।